अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हलीमी कुरानिक टीवी में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दो बच्चों को अलिफ़ से लेके या तक पढ़वाया था और बताया था कि मतलब अलिफ़ से लेके या तक बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, तो आज उसी सिलसिले में एक वीडियो हम बना रहे हैं। इंशाअल्लाह आप इसको देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़, कायदे को पढ़ाने के लिए बच्चों को अलिफ़ से लेके या तक जब तक सही तरीक़े से बच्चा अलिफ़ से लेके या तक ना पढ़ने लगे, क़तान बिल्कुल उसको आगे सबक ना दीजिए। आप बीच बीच में से पूछिए, आप उसको बोर्ड पे लिखिए, बोर्ड पे लिख करके कोई भी हरफ लिखिए, बच्चे से पूछिए बच्चे क्या है बेटा ये। अगर वो बच्चा बता ले जाता है तो फिर उसको आप आगे सबक बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से जो हरफ लिखे हुए हैं पहचानने वाले, उसमें भी आप बोर्ड पे बच्चों को बताएं, बा की शक्ल बताएं, ता की शक्ल बताएं, नून की शक्ल बताएं, ता और या में फ़र्क बताएं, बा और नून में फ़र्क बताएं। इसी तरीके से कौन से हरफ चेंज हो जाते हैं, जैसे ता, ज़ा, ये सब हमेशा पूरे लिख के आते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को पूरी समझा दें। उसके बाद आता है नंबर फ़तहा, कसरा, ज़म्मा। ये तीनों पेजेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। ये तीनों पेजेस जब तक बच्चों के समझ में अच्छे तरीक़े से ना आ जाएं, बच्चा हिज्जे और बग़ैर हिज्जे बच्चा ना समझ ले, बिल्कुल उसको आगे ना बढ़ाएं। सबसे पहले बच्चों को ये समझाएं कि फ़तहा, कसरा, ज़म्मा को क्या कहते हैं। फ़तहा, कसरा, ज़म्मा को हरकात कहते हैं। फ़तहा, कसरा, ज़म्मा को जल्दी पढ़ेंगे, ज़रा भी नहीं खींचेंगे। अलिफ़ क्या होता है? अलिफ़ हमेशा खाली होता है, और जो अलिफ़ खाली ना हो वो हमज़ा हो जाता है। तो अलिफ़ हमेशा खाली होता है, यानी अलिफ़ के ऊपर अगर कोई हरकत आती है तो वो चेंज हो जाएगा, यानी वो हमज़ा बन जाएगा। तो अब उसको पढ़ने का तरीक़ा क्या है? हमज़ा फ़तहा आ, बा फ़तहा बा, ता फ़तहा ता, सा फ़तहा सा। इसी तरीक़े से अलिफ़ से लेके या तक हम बच्चे को पढ़ाएंगे हिज्जे करके। अब बग़ैर हिज्जे हम बच्चों को बोलेंगे कि बग़ैर हिज्जे पढ़िए, तो उसकी सिर्फ़ आवाज़ हमें बोलनी है और वही तरीक़ा बच्चों को सिखाना है। जैसे हमज़ा फ़तहा आ, उसकी आवाज़ क्या बनेगी? आ। बा फ़तहा बा, उसकी आवाज़ क्या बनेगी? बा। ता फ़तहा ता, उसकी आवाज़ क्या बनेगी? ता। इस तरीक़े से जब अलिफ़ से लेके या तक बच्चा सही तरीक़े से समझ जाए तो फिर उसको आप मश्क कराएं। मश्क के पेज पे जाएं। मिसाल के तौर पे जैसे दाल फ़तहा दा, रा फ़तहा रा, दा रा, दा रा, दा रा, ज़रा भी नहीं खींचेंगे, दा रा। सीन फ़तहा सा, दा रा सा, दा रा सा। आगे पढ़ेंगे वाव फ़तहा वा, दाल फ़तहा दा, वदा वदा वदा, आइन फ़तहा आ, वदा आ। इसी तरीक़े से हम पूरा जितने भी हरफ लिखे हुए हैं वो पूरी अच्छे तरीक़े से बच्चे को समझाएंगे। अब बच्चे को बोलेंगे कि आप उसको बग़ैर हिज्जे पढ़िए। ये तो हमने अभी आपको हिज्जे करके बताया। आप बच्चे को बोलेंगे बग़ैर हिज्जे पढ़िए उसको, तो आप सिर्फ़ उसकी आवाज़ बोलिए द, र। अब बच्चे को इस तरीक़े से जुड़वाएं ताकि आप कायदा मुकम्मल कराएं तो बच्चा ख़ुद ब खुद कुरान को जोड़ के पढ़ने लगे। जब इस तरीक़े से आप पढ़ाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक, बच्चा ख़ुद ब खुद जैसी बच्चे का कायदा मुकम्मल होगा, आधा कायदा बच्चा मुकम्मल करेगा, तो आप कुरान में से उसको पढ़वाएंगे। जो सरल, जो आसान वर्ड हैं तो उसको बच्चा जोड़ के पढ़ेगा इंशाअल्लाह। तो उसको बग़ैर हिज्जे में द, र, द, र, सा, द, र, सा, व, द, आ। सिर्फ़ उसकी आवाज़ हमें बोलनी है इस तरीक़े से। तो हम इंशाअल्लाह, ये बच्चा जो बैठा हुआ है, कहते हैं कि चराग तले हमेशा अंधेरा होता है, तो ये मेरा ही बच्चा है। अभी तक इसने कुरान स्टार्ट नहीं किया है,
और कभी मैंने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मतलब ये दूसरों के पास पढ़ते थे, लेकिन मैंने कभी इनको पढ़ाया नहीं। और अभी मैं इनको इंशाअल्लाह शुरू कराया हूँ कायदा। तो कायदा शुरू कराया हूँ, अलिफ से लेके या तक इनको हमने सही करा दिया है। और वो जो हरफ जो होते हैं मुरक्कबात वाले, वो सब भी हमने पहचान के पढ़वा दिया है। अभी फ़तह पे इनको हमने पहुँचाया है और माशाल्लाह अच्छा पढ़ने लगे हैं। और इंशाअल्लाह इनके साथ भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि इनको भी हम 4-5 महीने में कुरान स्टार्ट कराएं इंशाअल्लाह। थोड़ा शरीर किस्म के हैं, बदमाशी बहुत करते हैं, तो हम इनको इनसे बोलते हैं पढ़ने के लिए। ये देखिए बच्चा खुद ही पढ़ेगा इंशाअल्लाह। बेटा पढ़िए। हमज़ा फतहा आ, बा फतहा बा, ता फतहा ता, सा फतहा सा, जीम फतहा जा, हा फतहा हा, हा फतहा हा, दाल फतहा दा, जाल फतहा जा, रा फतहा रा, जा फतहा जा, सीन फतहा सा, सीन फतहा सा, साद फतहा सा, जाद फतहा जा, ता फतहा ता, जा फतहा जा, आइन फतहा, गैन फतहा, कफ फा फतहा फा, कफ फतहा का, काफ फतहा का, लाम फतहा ला, मीम फतहा मा, नून। बस बस बस, यहाँ से पढ़िए बेटा। दा, हिज्जे करके पढ़िए, हिज्जे करके पहले पढ़िए। हमज़ा फतहा, दाल फतहा दा, रा फतहा रा, दा रा, सीन फतहा सा, दाया सा, माशाल्लाह। वाव फतहा वा, दाल फतहा दा, वादा, आइन फतहा वादा आ। अब इसको बगैर हिज्जे बोलिए, जोड़ जोड़ के। दा, रा, सा, हाँ मिलाओ तीनों को। दारा सा, आगे। वा, दा, वादा, आ, वादा आ। माशाल्लाह। तो देखा नाज़रीन, बच्चा अलिफ से लेके, अब जब तक अलिफ से लेके या तक बच्चा अच्छी तरीके से ना समझ जाए, हिज्जे और बग़ैर हिज्जे भी समझाएं, बग़ैर हिज्जे भी समझाएं, और बीच में बोर्ड पे लिख करके या वैसे ही किताब में आप उसको हरफ को काट काट के पूछिए। हरफ की मुंडी बना करके उसको आप उसके ऊपर फ़तहा लगाइए, उसके बाद कसरा लगाइए, उसके बाद ज़म्मा लगाइए। इस तरीके से आप बच्चे को जब तक समझा ना लें तब तक उसको आगे ना बढ़ाएं। उसके बाद मश्क वाले हरफ को आप अच्छे तरीके से हिज्जे और बग़ैर हिज्जे पढ़ाएं। इंशाअल्लाह इस तरीके से पढ़ाएंगे तो 3 से 4 महीने में बच्चा कुरान कायदा भी मुकम्मल कर लेगा और कुरान पाक मखारिज के साथ पढ़ने लगेगा इंशाअल्लाह। तो हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह कायदे के ऊपर, और उसके आगे हम बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ाया जाए इंशाअल्लाह। तो हमारे लिए दुआ करें, हमारे बच्चे के लिए भी दुआ करें, और हमारे चैनल के लिए भी दुआ करें, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुहम्मदिया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।